सोनिया शादी करके शहर से गांव अपने ससुराल आती है। तभी वहां पर नहाने के लिए ठंडा पानी देखकर सोनिया कांप उठती है। अरे नहीं अम्मा जी, मैं इतने ठंडे पानी से नहीं नहाऊंगी। मरना है क्या मुझे इतनी ठंडी में, जो आप मुझे इतने ठंडे पानी से नहला रही हो। अरे बहू, ये तो कैसी बातें कर रही है। इस पानी से कुछ नहीं होगा। चाहे गर्मी हो, बरसात हो या ठंडी हो, हम सभी लोग तो 12 महीने इसी पानी से नहाते हैं। और तुझे भी कुछ नहीं होगा। एक बार नहा के तो देख ले। हाँ सोनिया बहू, कुछ भी नहीं होगा। पहले पहले थोड़ी ठंडी लगेगी, लेकिन बाद में सब ठीक हो जाएगा। और वैसे भी अब से रोजाना तुम्हें इसी ठंडे पानी से नहाना है। नहीं नहीं, मैं नहीं नहाऊंगी इस ठंडे पानी से। अतुल, गीजर लगाओ। तुम्हें तो पता ही है ना कि मैं ठंडे पानी से नहा नहीं सकती। शहर में तो हमारे घर में गीजर होते हैं, तो यहाँ पर मैं ठंडे पानी से कैसे नहा सकती हूँ। लेकिन सोनिया, यहाँ पर गीजर कैसे? गीजर कितना महंगा आता है, तुम्हें तो पता ही है ना। ना ना, इस घर में कोई गीजर नहीं लगेगा। और बहू तो इसी ठंडे पानी से नहाएगी। चल बहू, जल्दी से नहा ले। फिर सोनिया को ना चाहते हुए भी उस ठंडे पानी से नहाना ही पड़ता है। और जिस वजह से उसका पूरा बदन सुन्न पड़ जाता है और वो बहुत ज्यादा कांपने लगती है। देखा तुमने? हाँ, हाँ, मेरी कैसी हालत हो गई है। फिर सोनिया अपना बदन पोंछने के बाद अतुल के पास आकर उसे एक जोरदार थप्पड़ लगाती है। सोनिया, तुमने मेरे गाल पर सितार क्यों बजाया? मैंने क्या किया? तुमने क्या किया? अरे तुम तो एक नंबर के फ्रॉड हो। तुम अगर मुझे पहले बताते कि तुम्हारे गांव में ठंडे पानी से नहाया जाता है, तो मैं तुमसे शादी कभी नहीं करती। मुझे माफ कर दो सोनिया डार्लिंग। अब मैं भी क्या करूं? हमारे गांव में इतनी डेवलपमेंट नहीं हुई है। ये गांव तो आज भी पिछड़ा हुआ गांव है। अरे पिछड़ा हुआ गांव नहीं, तुम लोगों की सोच है। तुमसे प्यार करना ही सबसे बड़ी गलती थी मेरी। फिर अतुल 2 दिनों के बाद शहर में अपनी नौकरी के लिए निकलने वाला होता है। तभी सोनिया अपने सास ससुर से कहती है, अम्मा जी बाबूजी, मुझे भी अतुल के साथ शहर में जाना है। कल सुबह ही मैं उसके साथ निकल जाऊंगी। क्या? नहीं, ऐसा नहीं होगा। हाँ सोनिया बहू, तुम अतुल के साथ नहीं जाओगी। लेकिन क्यों बाबूजी? नहीं मतलब नहीं। अरे सोनिया बहू, अगर तू भी उसके साथ वहां पर चली जाएगी तो क्या फायदा शादी करके? अरे अगर हमें हमारी बहू रानी का सुख ही ना मिले तो क्या फायदा है ऐसी शादी का? गोमती बिल्कुल सही कह रही है। बहू, अगर तुम्हें शहर ही जाना है तो हमारे अतुल से हमेशा हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ना होगा। इसीलिए चुपचाप यहीं पर रहकर अपना बहु धर्म निभाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अपने सास ससुर के सामने सोनिया कुछ भी नहीं बोल पाती। वो उन पर बहुत ही गुस्सा हो जाती है। अतुल, तुम तो चले जाओगे शहर में, लेकिन मुझे यहाँ पर घुट घुट कर जीना होगा। जीने के लिए तो जी भी लूंगी मैं, लेकिन इस भयंकर ठंड में मैं ठंडे पानी से कैसे नहाऊंगी? ठंडे पानी को देख के ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सोनिया, मैं तुमसे वादा करता हूँ, जॉब करके 3 से 4 महीनों में मैं ढेर सारे पैसे कमाऊंगा और यहाँ का रिनोवेशन कराऊंगा और साथ ही गीजर भी लगाऊंगा। बस मुझे उतना समय दे दो प्लीज जानू। इतना तो कर ही सकती हो ना मेरे लिए? अरे यार, लेकिन उतने समय तक मैं यहाँ पर ठंडे पानी से कैसे नहाऊंगी? ओ गॉड, उठा ले मुझे। फिर अगली सुबह अतुल अकेला ही शहर चला जाता है और बेचारी सोनिया गांव में अकेली रह जाती है। और जब जब वह ठंडे पानी को देखती है, वह दूर से ही कांपने लगती है। अब मैं क्या करूं? नहीं नहीं, मैं आज नहाऊंगी ही नहीं।
बस मुंह पर थोड़ी सी छींटे मार लेती हूँ। फिर सोनिया पानी की छींटों को मुंह पर मार लेती है और अब वो हर रोज यही करने लगती है। फिर एक दिन वो अपनी सास की गैर मौजूदगी में चूल्हे पर पानी गर्म करने के लिए रख देती है। आज तो माँ जी बाहर गई है। चलो अच्छा है, जल्दी जल्दी से ये पानी गर्म कर लेती हूँ और इससे नहा भी लेती हूँ। मैं तो एक हफ्ते से नहीं नहाई। बहुत चिड़चिड़ हो रही है मुझे। गंदा भी बहुत लग रहा है। लेकिन उतने में वहां पर गोमती आ ही जाती है। बहू, ये तूने क्या कर दिया? इन लकड़ियों को तो दोपहर का खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करना था, लेकिन तूने तो इसे अभी जला दिया। हट अब यहाँ से, नालायक कहीं की। अम्मा जी, मैं तो बस बस, तुझे सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तू यहाँ पर क्या कर रही थी। अरे तुझे मैंने फारसी भाषा में बताया था क्या? हम सभी लोग यहाँ पर ठंडे पानी से नहाते हैं और तुझे भी ठंडे पानी से ही नहाना होगा। उल्टा ठंडे पानी से नहाना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। वो आपके लिए अच्छा होगा, मेरे लिए नहीं। ठंडे पानी से नहाने से मुझे जुकाम हो जाता है। बहू, तुम सुबह शाम ठंडी लस्सी पीती हो, इसीलिए तुम्हें जुकाम हो जाता है। ठंडे पानी से कभी जुकाम नहीं होता। कान खोलकर सुन ले बहू, ये चूल्हे की लकड़ियां सिर्फ और सिर्फ खाना बनाने के लिए ही इस्तेमाल की जाती है। अगर तुझे अपने नहाने के लिए गर्म पानी चाहिए तो खुद जाकर जंगल से लकड़ियां बीन कर लानी होगी। लेकिन अम्मा जी, मैं कैसे जंगल में जाऊंगी? आपको तो पता है ना, जंगल कितना डरावना है। पड़ोस की बिंदिया बता रही थी कि वहां पर बहुत सारे शेर हैं और वो कहीं भी घूमते रहते हैं। कभी कभार गांव में भी आते हैं। और अगर किसी शेर की चपट में मैं आ गई तो, और उसने मुझे खा लिया तो? वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन जैसे हम लकड़ियां बीनकर लाते हैं, वैसे तुझे भी अगर गर्म पानी चाहिए तो खुद जाकर लकड़ियां बीननी होगी। समझ गई? बेचारी सोनिया, उसे अब फिर से बिना नहाए काम चलाना पड़ता है। वो बस पानी के छींटों से मुंह धोती है और अब सोनिया को बिना नहाए 15 दिन गुजर जाते हैं। सोनिया बहू, जल्दी जल्दी हाथ चला। अरे अभी तो तुझे साबुत मूंग की दाल और भरवा भिंडी भी बनानी है। तेरे बाबूजी ने तो घेवर भी कहा है बनाने के लिए। अम्मा जी, आप दोनों इतने भुक्कड़ कैसे हो सकते हो? अरे ये सब मैं अकेली कैसे बनाऊंगी? आप दोनों का खाना ही 10 लोगों के खाने के बराबर है। ज्यादा नाटक मत कर, सारे काम तुझे ही करने पड़ेंगे। हमें कोई बहाना नहीं चलने वाला। और ये क्या, तेरे बदन से इतनी गंदी सड़ी हुई बदबू कैसे आ रही है? आज तू नहाई नहीं क्या? ओह नो, आज तो मैं जल्दी जल्दी में परफ्यूम लगाना ही भूल गई। टैल्कम पाउडर भी नहीं लगाया मैंने। शिट। हाय हाय हाय। अम्मा जी, मैं रोज नहाती हूँ और आज भी मैं नहा कर आई हूँ। लगता है आपके नाक में ही कुछ गड़बड़ है, इसीलिए आपको गंदी बदबू आ रही है। जाइए, आप खुद पहले अपना नाक साफ करके आइए। ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी मैं देखती हूँ। लेकिन बहू, बदबू तो तेरे यहाँ से ही आ रही है। फिर एक दिन जब गांव में हैंडपंप में से पानी नहीं आता, तब गांव की सारी महिलाएं नदी पर जाकर नहाने का तय करती है। क्या? हाँ बहू, आज पानी नहीं आया है, इसीलिए हम सबको नदी पर जाकर ही नहाना होगा। चल चल, जल्दी से अपने कपड़े ले ले। हे भगवान, अभी तक तो मैं बाथरूम में जाकर झूठ मूठ का नहाने का नाटक करती थी, लेकिन आज आज सबके सामने मैं इतने ठंडे पानी से कैसे नहाऊंगी? गोमती, सोनिया और गांव की बाकी औरतें नदी के लिए निकल ही रही होती है कि तभी सोनिया जुकाम होने का नाटक करती है। अच्छ! अम्मा जी, लगता है मुझे डेंजर वाला जुकाम हो गया है। मैं आज नहीं नहा पाऊंगी।
हाँ गोमती बहन, अगर आज तुम्हारी बहू रिया नहाएगी तो और ज्यादा बीमार पड़ जाएगी। नहीं नहीं, अगर तू ही बीमार पड़ गई तो घर के काम कौन करेगा? मैं तुझ पर गंगाजल छिड़क दूंगी, फिर तू घर के सारे काम कर सकती है। लेकिन हाँ, घर के पूजा घर से दूर ही रहना। ठीक है अम्मा जी। हुश, बाल बाल बच गई आज तो मैं। फिर एक दिन, सोनिया बहू, आज तुम्हारी सास बाजार गई है और पूजा का समय निकला जा रहा है। जाओ, पूजा घर में दीप प्रज्वलित कर दो बहू। ठीक है बाबूजी, अभी करती हूँ। तभी गोमती वहां पर आती है। रुक जा बहू, तू दिया नहीं जलाएगी। लेकिन क्यों गोमती? अरे अतुल के बाबूजी, ये लड़की पिछले 1 महीने से नहाई नहीं है। ये तो बस नहाने का नाटक करती आई है। क्या? लेकिन तुम ये दावे के साथ कैसे कह सकती हो? मुझे पड़ोस वाली छबीली ने बताया है। जब ये अपनी शहरी सहेली से फोन पर बतिया रही थी और उससे अपने सारे दुखड़े सुना रही थी, तब छबीली ने उसकी सारी बातें सुन ली। इस छबीली की तो ऐसी की तैसी। इसको मेरे मामले में दखल देने की क्या जरूरत थी? बिना नहाकर पूजा करके हमारे घर में पनौती लाना चाहती हो क्या? कल मुही करम जली। बस अम्मा जी बस, बहुत हो गया आपका। अरे मैं भी कब तक सहूंगी यार। मैं एक शहर में रहने वाली लड़की हूँ। आप मुझसे कैसे उम्मीद रख सकती हो कि मैं ठंडे पानी से नहा लूंगी? अगर आपको मैंने कोई अपना शहरी काम दे दिया तो क्या वो आप कर पाओगी? आवाज ऊंची मत कर बहू। आज तो मैं बोलूंगी। आप लोग यहाँ बचपन से रह रहे हो, इसीलिए ठंडे पानी से आसानी से नहा लेते हो। लेकिन मैं नहीं नहा सकती। एक तो आप मुझे चूल्हे पर पानी भी गर्म करने नहीं देती और ना ही घर में गीजर लगाने देती हो। मैं भी क्या कर सकती हूँ भला? मुझे बिना नहाए अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन मेरी मजबूरी है, इसीलिए मैं रह रही हूँ। लेकिन अब बस, अब मैं यहाँ पर नहीं रहूंगी। क्या? ये तुम क्या कह रही हो बहू? हाँ बाबूजी, अब चाहे मेरा रिश्ता भी टूट जाए, लेकिन मुझे कोई गम नहीं होगा। मैं शहर जाकर ही रहूंगी और सबसे पहले वहां पर जाकर गर्मा गर्म पानी से नहाऊंगी। सोनिया की बातें सुनकर गोमती और लखन को उसका दर्द समझ में आता है। माफ कर दे बहू, हम तुझे समझ ही नहीं पाए और तुझे गांव की जिम्मेदारियों में अचानक से बांधने लगे। हाँ बहू, माफ कर दो हमें। और तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं इस घर में ही गीजर लगाऊंगी। हमारे पास जमा किए हुए पैसे हैं, उन पैसों से ही गीजर लाऊंगी मैं। सच? हाँ बहू। शुक्रिया अम्मा जी। फिर दोनों सास बहू एक दूसरे के गले लगती है और अगले दिन ही घर में नया गीजर लगता है। सिया अपनी माँ मालती के साथ रहती है। उसे घर का कोई भी काम नहीं आता और जब मालती उसे कुछ सीखने के लिए कहती है, तभी सिया बिटिया, चलो जल्दी से रसोई में मेरे पास आकर बैठो। आज मैं लौकी की सब्जी और पराठे बनाने वाली हूँ। उसी बहाने तुम कुछ तो सीखोगे। ओफो माँ, आप क्यों हमेशा मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ी रहती हो? अरे बेवकूफ नालायक लड़की, ससुराल में जाएगी तब क्या करेगी? वहां पर मैं नहीं आने वाली तेरी मदद करने। सब कुछ तुझे ही करना होगा। अरे माँ, मुझे ससुराल की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुषार अनाथ है और हमारी शादी के बाद भी मैं घर की मालकिन बनकर रहूंगी। ना किसी सास का टेंशन और ना ही किसी ननद का। और यही होता है। सिया अपने अनाथ बॉयफ्रेंड तुषार के साथ शादी कर लेती है और शादी के बाद सिया घर पर सभी काम के लिए एक काम वाली बाई रख लेती है। शादी के बाद कुछ ही दिनों में सिया की सहेली नैना उससे मिलने आती है। यार नैना, मैं तो बहुत लकी हूँ, क्योंकि मुझे बिना ससुराल का पति मिला है। अभी अभी काम वाली बाई सारा काम निपटा कर गई है और अब मैं दिन भर चिल करूंगी। सच में यार सिया,
तेरी लाइफ तो बहुत ही मस्त है और एक मेरी लाइफ है जो इतने बड़े ससुराल में सुबह से लेकर शाम तक पीसती रहती हूँ। क्यों? आज क्या हुआ? अरे मेरी सास, मन तो करता है कि उसे कहीं पर छोड़कर आऊं या ओकल में डालकर उसे खूब कूटूं। दिन रात बस फरमाइश पर फरमाइश, 1 मिनट चैन की सांस लेने नहीं देती। अरे यार, सो सैड। ऊपर से मेरा लंगूर पति मेरे लिए स्टैंड ही नहीं लेता। माँ बाप और भाई के सामने तो जैसे भीगी बिल्ली बन जाता है। और मेरी चुड़ैल जेठानी, डायन है वो डायन। और जेठ और ससुर, वो दोनों तो बेल है, बकासुर की तरह ठूसते रहते हैं दिन भर। इन सब से तो मैं बहुत तंग आ चुकी हूँ। ओफो, तुम सैड मत होने ना। अब हम कर भी क्या सकते हैं? अब हर कोई मेरी तरह इतना खुशकिस्मत थोड़ी ना हो सकता है। हाँ ना। और मैं अगर मेरे पति से कहूँ कि चलो हम अलग हो जाते हैं, तो वो सरासर मना कर देता है। फंस गई हूँ मैं अपने ससुराल के कारण। नैना का दुखड़ा सुनकर सिया को खुद के लिए बहुत अच्छा फील होता है, क्योंकि उसके पास ससुराल ही नहीं होता। रात होने पर तुषार घर पर आता है। तुम्हें पता है तुषार, नैना का रोना सुनकर तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे पास कोई ससुराल ही नहीं है। थैंक यू सो मच बेबी, तुमने मुझे लाइफ का सबसे बेस्ट गिफ्ट दिया है। ऐसा मत कहो सिया, फैमिली क्या होती है उसकी अहमियत मैं अच्छे से जानता हूँ। जो परिवार लड़ता झगड़ता है, वही अंत में मुसीबत और खुशियों के पल में एक साथ आकर लाइफ में रौनक भी लाता है। ओफो, अब तुम शुरू मत हो जाओ। चलो, मैं तुम्हारे लिए कॉफी लाती हूँ। एक दिन नैना और सिया दोनों थिएटर में मूवी देखने जाते हैं। तभी अचानक से नैना को उसकी सास का कॉल आता है और उसे बीच मूवी से ही बाहर निकलना पड़ता है। अरे नैना, कहाँ जा रही है तू? अरे यार, वो मेरी सास का फोन था। घर में दूर के रिश्तेदार आ रहे हैं, खाना बनाना है मुझे। जेठानी अपने मायके गई है, इसीलिए सारा काम मेरे माथे मार दिया है। ओह नो, बेचारी मेरी सहेली कैसे संभालती है अपनी सास को। अब क्या ही कर सकते हैं सिया, एक लड़की जब एक ससुराल की बहू बन जाती है, तब उसकी लाइफ का कंट्रोल उसके हाथ में नहीं, बल्कि उसके ससुराल वालों के हाथ में होता है। हाँ, तूने बिल्कुल सही कहा, लेकिन तेरे लाइफ का कंट्रोल तो तेरे हाथ में है। दैट्स सो गुड। चल, मैं तो चली उन निकम्मे मेहमानों का खाना बनाने। मन तो करता है कि सबके खाने में जहर मिलाकर दे दूं। रिलैक्स यार। फिर नैना वहां से चली जाती है। चलो, अब मैं जाती हूँ मूवी देखने, क्योंकि मुझे ना तो किसी सास का कॉल आएगा और ना ही ससुर का। फिर सिया मस्त मजे से पॉपकॉर्न खाते हुए मूवी देखती है। सिया की लाइफ में किसी की भी रोक टोक नहीं होती। एक दिन उसकी माँ का कॉल आता है। ज्यादा इतना मत सिया, तू जिस तरह जिंदगी जी रही है वो बहुत गलत है। तुझे भी ससुराल मिलना चाहिए था, तब तुझे हर चीज की कीमत समझ आती। माँ, आपने मेरा हालचाल पूछने के लिए फोन किया है या किसी टिपिकल सास की तरह भाषण देने के लिए? भाषण नहीं दे रही मैं, असलियत बता रही हूँ। अरे रिश्तों की असली पारख ससुराल से ही होती है। सास ससुर, देवर ननन, जेठ जेठानी, तूने जीवन में सिर्फ मेरा ही प्यार पाया है और मैंने तुझे कभी परिवार की कमी महसूस नहीं होने दी। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब तू भी अपने ससुराल के प्यार के लिए तरसेगी। एओ, मैं और ससुराल के लिए तरसूंगी? नेवर। चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत आए, मैं अकेली ही हैंडल कर सकती हूँ। सिया जब भी नैना को वीडियो कॉल करती, तब नैना ससुराल के काम में ही व्यस्त रहती। हर 2 दिन में नैना का उसकी सास, जेठानी या ससुर के साथ झगड़ा होता रहता और वो अपने सारे दुखड़े सिया के पास आकर सुनाती रहती। मन तो करता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर फिर से मायके चली जाऊं। बहुत परेशान हो गई हूं मैं। सीरियसली, तुझे ये सब शादी से पहले सोच लेना चाहिए था। अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। मैंने तो पहले ही फिक्स किया था कि मुझे तो ससुराल की चिकचिक ही नहीं चाहिए। वक्त बीतता जाता है और सिया और नैना दोनों एक ही समय पर प्रेग्नेंट हो जाती है।
लेकिन तभी एक दिन सिया नैना को वीडियो कॉल करती है। और बहन, कैसी है? ठीक हूँ यार, लेकिन बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है। बेबी बम की वजह से ठीक से उठ बैठ भी नहीं पा रही। माँ के घुटनों में दर्द के कारण वो यहाँ भी नहीं आ सकती, और ऊपर से यहाँ तो कितनी ठंड है, उसे और दर्द होगा। लेकिन मुझे तो किसी भी बात की चिंता नहीं है, क्योंकि जब से मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ तब से मेरे ससुराल वालों का रवैया ही बदल चुका है। मतलब मेरी खड़ूस सास और जेठानी दोनों दिन रात मुझे अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाती है। ससुर जी और जेठ जी मेरी सेवा करते हैं, और मेरा पति, वो तो मेरी किसी बच्चे की तरह देखभाल करता है। और जेठ जेठानी के बच्चे भी छोटी छोटी चीजों की मदद करके प्यार जताते हैं। वाह यार, कितना सही है। हाँ सिया, जिस ससुराल को मैं इतना कोसती थी, आज वही ससुराल मुझे इतनी प्यार और खुशियां दे रहा है। मुझे किसी भी चीज की कमी करने नहीं देता। आई एम फीलिंग वेरी लकी। नैना की ये सारी बातें सुनकर सिया को अपने लिए बहुत बुरा लगता है। नैना के पास तो उसका ससुराल है, जो उसके लिए मॉरल और इमोशनल सपोर्ट बन के साथ है, लेकिन मेरे पास कोई नहीं है। काश मेरा भी एक ससुराल होता, मेरी भी सास होती, जो मुझे गोंद के लड्डू बनाकर खिलाती। ससुर मुझे मेरी फेवरेट खाने की चीजें लाकर देते। जेठ जेठानी छोटी बहन की तरह देखभाल करते। आखिरकार वो घड़ी आ ही जाती है जिसमें सिया को ससुराल का महत्व समझ आता है। उसे भावुक देखकर तुषार उसके पास आता है और उसे सांत्वना देता है। ये लो सिया, तुम्हारी पसंदीदा नारियल की बर्फी। देखो ना, आज तुम्हें वो रियलाइज हुआ है जो मैं इतने दिनों से कह रहा था। एक परिवार होना, माँ बाप होना कितना इम्पोर्टेंट है। हाँ तुषार, तुम सही कह रहे थे। एंड तुषार, आई एम रियली सॉरी। मैंने हमेशा खुद को ससुराल ना मिलने के लिए बहुत खुश नसीब समझा है, लेकिन आज मुझे इस वक्त ससुराल की सबसे ज्यादा जरूरत है। मैं आज खुद को बहुत बदनसीब समझ रही हूँ। रो मत सिया, कल हम वृद्धाश्रम जाएंगे। कई सालों से मैं वहां पर दान करता हूँ। वहां पर एक अंकल आंटी है जिनके साथ मेरा बॉन्ड काफी गहरा है। वो मुझे अपना बेटा ही मानते हैं। क्यों ना हम उन्हें घर लेकर आए, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। क्या? हाँ तुषार, क्यों नहीं। थैंक यू तुषार, ये तुमने बहुत ही अच्छा सुझाव दिया है। जब मेरे सास ससुर आ जाएंगे तब मेरा ससुराल पूरा हो जाएगा। मुझे उनसे कुछ नहीं चाहिए, बस प्यार और केयर चाहिए। फिर तुषार और सिया उन दोनों को वृद्धाश्रम से हमेशा हमेशा के लिए घर लाते हैं, और आखिरकार सिया का परिवार पूरा हो जाता है।